Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha, an English teacher. Guys, आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल इंग्लिश प्रोज सेकेंड लेसन अ लेटर टू गॉड जिसके राइटर जेल फ्योन्स हैं के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आंसर्स का कलेक्शन किया है जो कि इस क्वेश्चन आंसर्स का सेकंड पार्ट है। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और लगभग हर क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें एंड इफ पॉसिबल देन नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज सेकेंड लेसन अ लेटर टू गॉड ईश्वर के नाम एक पत्र जो कि जेल फ्योन्स के द्वारा लिखा गया है का अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना होता है लॉन्ग आंसर में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 आते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं 2+2। अभी हम लोग लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने लॉन्ग आंसर 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे जो मैंने आपको बता दिया था और आपसे एडवाइस किया था कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हम इस वीडियो का लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का 5th क्वेश्चन नंबर लेकर के आए हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है गाइस जिसमें जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और उसको कॉपी में फेयर कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और इसको लर्न करते चलिएगा। पर डे 2 क्वेश्चन लर्न करिए। आई होप कि हफ्ते भर में आप पूरे लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेंगे। इस प्रकार से आप रेगुलरली 2 आवर्स इंग्लिश को दीजिए, देखिएगा आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। लॉकडाउन ख़त्म होते होते आप इंग्लिश में काफ़ी कुछ कमांड हासिल कर लेंगे हाई स्कूल की। तो आज का 5th क्वेश्चन है हाउ डिड द हेल स्टॉर्म अफेक्ट लैंचोस फील्ड? ओलावृष्टि ने लैंचो के खेतों को किस प्रकार से प्रभावित किया? व्हाट वाज लैंचोस ओनली होप? लैंचो की एकमात्र आशा क्या थी? ओलावृष्टि से या हेल स्टॉर्म से लैंचो की फसल किस प्रकार से नष्ट हो गई थी? कैसे उसने उनकी फसल को प्रभावित किया था? और अब लैंचो की एकमात्र उम्मीद क्या थी? लैंचो की एकमात्र आशा क्या बची हुई थी? आइए इसका आंसर देखते हैं। लैंचो डेवलप्ड कम्प्लीटली लैंचो डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन हिज फील्ड फॉर हिज लिविंग। कहते हैं लैंचो डिपेंडेड, लैंचो निर्भर थे कम्प्लीटली पूर्ण रूप से ऑन हिज फील्ड्स अपने खेत पर फॉर हिज लिविंग अपने जीविकोपार्जन के लिए। लैंचो जीवित रहने के लिए पूर्ण रूप से अपने खेत पर ही निर्भर थे। हिज फील्ड प्रॉमिस्ड अ रिच हार्वेस्ट, उनकी फसल उपजाऊ फसल का वादा कर रही थी, रिच हार्वेस्ट का वादा कर रही थी। स्टिल अ लिटिल रेन वाज नीडेड फॉर द क्रॉप टू राइप, अभी भी फसल को पकने के लिए एक धीमी बारिश की आवश्यकता थी। बाई चांस देयर वाज अ हैवी रेन, और लकली बारिश होना शुरू हो जाती है। Along with rain came the hailstorm, और बारिश के साथ साथ तेज तूफान आ जाता है। As a result, the field was white as if covered with salt, परिणाम स्वरूप पूरा खेत सफ़ेद पड़ जाता है जैसे नमक से ढक गया हो। इतना तेज़ तूफान आता है, इतना ओलावृष्टि होती है कि उस ओलावृष्टि में वो पूरा खेत ढक जाता है जैसे नमक से ढक गया हो। His crop was totally destroyed, उसकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। इट वॉज अ टेरिबल ब्लो टू लैंचो, यह लैंचो के लिए एक खतरनाक ब्लो था, एक खतरनाक झोंका था, भयानक झोंका था। देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम, अब उसके पास कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। इट मीन्स दैट दे वुड गो हंग्री अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप ग्रो, इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें अगली फसल तैयार होने तक हंग्री भूखे रहना पड़ेगा। स्टिल इन हिज हार्ट ही हैड वन होप, अभी भी उनके दिल में एक ही उम्मीद बची हुई थी। इट वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड, यह ईश्वर से मदद की थी। ही बिलीव दैट
God would certainly help him. उसको विश्वास था कि ईश्वर उनकी हेल्प अवश्य करेंगे. Therefore he wrote a letter to God. इसीलिए उन्होंने ईश्वर को एक पत्र लिखा and asked for 100 pesos as help. और हेल्प के तौर पर उन्होंने 100 pesos की मांग की, 100 pesos की मांग की कि हे ईश्वर आप हमें इतने पैसे दे दीजिए जिससे कि हम नई फसल बोलेंगे और फसल तैयार होने तक हम अन्न खरीद करके जीवित रह लेंगे. तो गाइज ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2006 और 17 में और इसके अलावा कई बार पूछे जा चुके हैं. तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है. देखते हैं एक बार इसको. ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो. लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए. लेंचो का चरित्र चित्रण बताइए अर्थात लेंचो के चरित्र पर प्रकाश डालिए. पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से. लेंचो वाज अ सिंपल माइंडेड फार्मर. लेंचो एक साधारण विचार वाला किसान था. हिज फील्ड वाज द हिज हाउस वाज द ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली. यहाँ पर हाउस होगा. His house was the only one house in the entire valley. उसका घर अकेली पहाड़ी पर सिर्फ अकेला घर था. संपूर्ण घाटी में उसका घर सिर्फ अकेला घर था. तो आपने जाना इंट्रोडक्शन में. तो लेंचो वाज अ सिंपल माइंडेड फार्मर. लेंचो एक साधारण विचार का किसान था. हिज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली. संपूर्ण घाटी में उसका सिर्फ अकेला घर था. सेकंड हेडिंग की बात करते हैं. हिज फर्म फेथ इन गॉड. ईश्वर के प्रति उसका पूर्ण विश्वास. हिज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टॉर्म. तूफान में उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है. देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम. कोई भी उनकी हेल्प करने वाला नहीं था. बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड. लेकिन लेंचो का ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास था. ही बिलीव दैट. उनको विश्वास था कि God would not let him die of hunger and starvation. उनको विश्वास था कि ईश्वर उनको भूखों मरने नहीं देंगे. स्टारवेशन और हंगर कहते हैं ईश्वर उनको भूख से मरने नहीं देंगे. ऐसा उनको ईश्वर के प्रति विश्वास था. तो हिज लेटर टू गॉड. ईश्वर के प्रति उनका पत्र. सो ही रोट अ लेटर. इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखा टू गॉड. ईश्वर को रिक्वेस्टिंग हिम. उनसे रिक्वेस्ट करते हुए टू सेंड हिम 100 pesos. कि उन्हें 100 pesos भेज दिया जाए. वह ईश्वर को पत्र लिखते हैं और यह मांग करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि हे ईश्वर हमें 100 pesos दे दीजिए, 100 rupees दे दीजिए. ही वॉज नॉट द लीस्ट सरप्राइज व्हेन ही रिसीव्ड द एनवेलप कंटेनिंग विथ मनी. और जब उसने पैसे से भरा हुआ एनवेलप प्राप्त किया, लिफाफा प्राप्त किया, तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था. It never came to his mind that some gorgeous soul might have sent him the money in the name of God. उनको ऐसा बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. उनका माइंड कभी भी नहीं सोच पाया था कि कोई दयालु हृदय वाला व्यक्ति पैसे भेज करके ईश्वर के नाम से उनकी मदद करेगा. इस प्रकार से इन हिज सिंपल फेथ, उनके इस साधारण विश्वास में, ही बिलीव दैट, उन्हें विश्वास था कि ही हैड रिसीव द मनी डायरेक्ट फ्रॉम गॉड. कि उन्होंने स्वयं डायरेक्ट ईश्वर से पैसे प्राप्त किए हैं. उनको ईश्वर पर इतना विश्वास था कि उनको लगा था कि मैंने ईश्वर से मांग किया है पैसे के लिए तो ईश्वर ने अवश्य मेरी मदद की होगी. और जब पैसे की मदद प्राप्त हो जाती है तब उनको पूर्ण विश्वास हो गया था कि ईश्वर ने ही उनकी हेल्प की है. डायरेक्ट ईश्वर ने उनको पैसा भेजा है. कंक्लूजन देखते हैं. निष्कर्ष क्या निकलता है. टू सी द ग्रेट डिवोशन ऑफ दिस मैन द पोस्ट मास्टर वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. इस प्रकार के व्यक्ति की ईश्वर के प्रति आस्था को देख करके स्वयं पोस्ट मास्टर भी सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसा विश्वास है ईश्वर के प्रति इसका. ईश्वर से इसने पैसे मांगे या सोच करके कि ईश्वर पैसे देगा. और जब हमने अपनी सैलरी से, अपने मित्रों से और अपने एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे करके दिए, तब पर भी इसको विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने इसको पैसे दिए होंगे. किसी ईश्वर के
तरह ईश्वर के स्थान पर, ईश्वर के नाम पर किसी ने उनकी मदद की होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं वो। बल्कि जब 70 पोसेस गिनने पर पैसे मिलते हैं तो वह फिर से लेटर लिखते हैं और यह कहते हैं कि हे ईश्वर, जो आपने 70 पोसेस दिए थे उसका पूरा मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। जो मुझे आपने 100 रुपीज़ दिए थे उसका केवल 70 पोसेस प्राप्त हुआ है और 30 पोसेस लगता है इन पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने निकाल लिया है। इसलिए हे ईश्वर, अब की बार जो पैसा भेजिएगा डायरेक्ट भेजिएगा, मेल से मत भेजिएगा। ठीक है गाइस, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो 2004 और 14 में पूछा गया है, तो इसका ये क्वेश्चन, ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड पाठ के आधार पर पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। अ लेटर टू गॉड पाठ के आधार पर पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने लेंचो का कैरेक्टर स्केच किया था, चरित्र चित्रण किया था। इसमें हम लोग पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर स्केच को देखते हैं। तो पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं इसको भी। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर एक मोटे और मित्रवत व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे। ही वॉज फन लविंग, वो बहुत ही मजाकिया प्रेमी थे। When he saw the letter to God, जब उन्होंने ईश्वर का पत्र देखा तो he broke out laughing, वह जोर से हंसने लगते हैं। फिर क्या होता है, he decided to answer this letter, लेकिन अब उन्होंने पत्र का जवाब देने का डिसीजन लिया। क्यों लिया? Not to shake the writer's faith in God, ईश्वर के प्रति उस लेटर राइटर का विश्वास ना टूटे, इसलिए उन्होंने फाइनली पत्र का जवाब देने का निश्चय किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर को पत्र लिखा है, ईश्वर से करस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया है, उसका ईश्वर के प्रति विश्वास टूटे। इसलिए उन्होंने ईश्वर के स्थान पर स्वयं उस व्यक्ति को पत्र का जवाब देने का निश्चय किया। ये था कैरेक्टर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट मास्टर। देखते हैं, अ गॉर्जियस मैन, एक बहुत ही दयालु और श्रेष्ठ प्रकार का व्यक्ति। द पोस्ट मास्टर वॉज अ गॉर्जियस मैन, पोस्ट मास्टर बहुत ही गॉर्जियस व्यक्ति थे। व्हेन ही रीड द लेटर, जब उन्होंने लेटर को पढ़ा, ही केम टू नो दैट इट्स राइटर वॉज अ पुअर फार्मर, जब उनको मालूम चला पत्र को पढ़ करके कि इस पत्र का लेखक एक गरीब किसान है। हु नीडेड मनी बैडली, जिसको पैसे की अति आवश्यकता है। तो ही डिसाइडेड टू हेल्प द नीडी फार्मर, तब उन्होंने उस नीडी फार्मर की हेल्प करने का डिसीजन लिया। ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉइज एंड हिज फ्रेंड्स टू गिव मनी फॉर हिज एक्ट ऑफ चैरिटी, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज से, अपने फ्रेंड से फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी कुछ पैसे मांगे, दान के तौर पर कुछ पैसे मांगे। और ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने खुद अपनी सैलरी का हिस्सा इकट्ठा किया। ही वॉज thus able to gather 70 पोसेस in all, लेकिन वह अब तक केवल 70 पोसेस ही कलेक्ट करने में सफल हो पाए थे। लेंचो ने पत्र के माध्यम से ईश्वर से 100 पेसोस की डिमांड की थी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी पोस्ट मास्टर आधे से थोड़ा अधिक ही इकट्ठा कर पाए थे। निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन देखते हैं। द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस्ड द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड। कहते हैं द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस्ड, पोस्ट मास्टर ने अनुभव प्राप्त किया, द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के कंटेंटमेंट को, हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने अच्छा कार्य किया था। अर्थात वह पोस्ट मास्टर जिसने लेंचो के लिए अच्छा काम किया था, अब वह अपने दरवाजे पर खड़े होकर के, अपने गलियारे पर, अपने ऑफिस के गेट के सामने गलियारे पर खड़े होकर के वो देख रहे हैं कि पत्र को प्राप्त करने के बाद लेंचो के प्रति, लेंचो का ईश्वर के प्रति क्या रिएक्शन आता है। लेकिन जब उन्होंने देखा तो ही वॉज नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जब वो पैसे प्राप्त करता है लेंचो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, और उसके इस प्रकार के सरप्राइज ना होने से पोस्ट मास्टर सरप्राइज हो जाते हैं कि ईश्वर के प्रति क्या विश्वास है इस व्यक्ति को। देखिए, तो ये था पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हैड यू बीन लेंचो व्हाट वुड यू डू।
अगर आप लेंचो होते तो आप क्या करते? डिस्क्राइब योर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को डिस्क्राइब करिए। कहते हैं कि अगर आप लेंचो होते तो आप क्या करते? अपने फीलिंग्स को डिस्क्राइब करिए। लिखते हैं। तो बाय द वे आप लोग इसको अपने से भी लिख सकते हैं, मैंने अपना फीलिंग्स इसमें दिया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। वैसे मैं तो ईश्वर को पत्र नहीं लिखता, बिकॉज आई नो गॉड विल नेवर आंसर मी डायरेक्टली, ही विल नेवर सेंड मी मनी, हाँ ही विल हेल्प मी इनडायरेक्टली। तो मैं ईश्वर को पत्र नहीं लिखता, बल्कि उसके स्थान पर आई ट्राई टू फाउंड अदर्स, आई मेड अदर सर्कमस्टेंसेस एंड अदर सब्स्टिट्यूट देन राइटिंग लेटर टू गॉड। देखते हैं। इफ आई वेयर लेंचो आई वुड नॉट हैव रिटन ए लेटर टू गॉड। कहते हैं इफ आई वेयर लेंचो, अगर मैं वास्तव में लेंचो होऊंगा तो आई वुड हैव नॉट रिटन ए लेटर टू गॉड, तो मैं ईश्वर को पत्र कभी नहीं लिखता। आई वुड हैव ट्राइड टू सर्च अनदर जॉब फॉर टाइम बीइंग, मैं समय रहते कुछ अन्य मौक़ों की तलाश करता, कुछ दूसरे तरीके से पैसे इकट्ठा करने की सोचता। अर्न द ब्रेड फॉर माई फैमिली, अपने फैमिली के लिए रोटी के कमाने के लिए, मैं अपनी फैमिली को रोटी कमाने के लिए कुछ और तरीके खोजता, ना कि ईश्वर को पत्र लिखता। ईश्वर के पत्र लिखने के बजाय मेरे पास कुछ और विकल्प ऐसे होते, या मैं ऐसे कुछ विकल्प की तलाश करता जिससे मेरे फैमिली के लिए रोटी की व्यवस्था हो सके, मेरे फैमिली को जिंदा रहने के लिए कुछ व्यवस्था हो सके। माई फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स क्या होती उस समय? नेचुरल कैलेमिटीज सच एज हेल स्टॉर्म विच डिस्ट्रॉयड माई कॉर्न आर अनअवॉइडेबल। नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, सच एज हेल स्टॉर्म, जैसे कि तेज तूफान आना, विच डिस्ट्रॉयड माई कॉर्न, जिसने मेरी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, और अनअवॉइडेबल, ये तो अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर है, तो प्राकृतिक आपदा है। अगर मेरी फसल में मेरी पूरी फसल, मेरे तूफान में मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है, तो एक प्रकार से नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल कैलामिटी है। इस पर मेरा कोई दोष नहीं है, इस पर मेरा कोई हाथ नहीं है, ना मैं इसको रोक सकता हूँ, ना इसको मैं ला सकता हूँ। आई हैव मीट दिस कैलामिटीज़ एंड ओवरकम इट, मैं इस कैलामिटीज़ को फेस करता, इसका सामना करता, और इस पर ओवरकम, इस पर जीत हासिल करता। इट इज़ पॉसिबल दैट दे कैन बी बॉर्न विद द हेल्प ऑफ अदर मैन। कहते हैं इट इज़ पॉसिबल दैट, यह संभव है कि दे कैन बी बॉर्न, वो पैदा हो सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अदर मैन, दूसरे व्यक्तियों की सहायता से, एंड गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट। कहते हैं इस प्रकार से यह संभव है कि हम कुछ और सर्कमस्टेंसेस पैदा करते, हम गवर्नमेंट से कुछ हेल्प लेते, गवर्नमेंट से कुछ और अन्य लोगों से कुछ मदद की मांग करते। गॉड कैन नॉट सेंड 100 पेसेस, ईश्वर हमें 100 पैसेस नहीं भेज सकता है। एवरी फार्मर, प्रत्येक फार्मर को, हुज क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड इन दिस वे, जिस प्रकार से किसी किसान की इस प्रकार से नुकसान हो जाता है। अगर किसी किसान का इस प्रकार से इस तूफान में, इस नेचुरल कैलामिटी में फसल का नुकसान होता है, तो ईश्वर उसकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि उसको अन्य लोगों से, अपने आसपास के लोगों से हेल्प की उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, इनडायरेक्टली वही ईश्वर हमारी मदद करता है, लेकिन डायरेक्ट हमको ईश्वर को पत्र लिखना या डायरेक्ट हमको ईश्वर से आवाज़ लगाना ये उचित नहीं है। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बनी होनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि ईश्वर के बनाए हुए लोग, यहाँ पर अन्य लोग भी मौजूद हैं जो अपने लोगों की मदद करते हैं, और ईश्वर उनको मदद करने के लिए प्रेरित करता है। तो ओके गाइस, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आंसर है, गिव ब्रीफली द स्टोरी ऑफ द लेटर टू गॉड, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू। कहते हैं कि गिव ब्रीफली द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड कहानी को संक्षेप में लिखिए। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, पोस्ट मास्टर ने क्या किया। कहते हैं अ लेटर टू गॉड कहानी को संक्षेप में लिखिए, और पोस्ट मास्टर का इस कहानी में क्या रोल है, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए या लेटर राइटर के लिए क्या किया।
चलिए देखते हैं इसको। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। एटलीस्ट हर क्वेश्चंस को हमें इंट्रोडक्शन से शुरुआत किया जाता है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और फाइनली कंक्लूजन से क्लोज करते हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। लेंचो लिव्ड विथ हिज फैमिली इन अ हाउस विच वाज बिल्ट ऑन अ लो हिल इन अ वैली। लेंचो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहते थे जो पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ऐसे घर में लेंचो अपने सपरिवार रहते थे। इट वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में वह अकेला घर था। द स्टोरी, अगला हेडिंग है द स्टोरी। स्टोरी क्या थी? लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान थे। ही इंटायरली डिपेंडेड ऑन हिज फील्ड फॉर हिज लिविंग। वह अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने खेत पर ही निर्भर थे। हिज फील्ड्स प्रॉमिस्ड अ रिच हार्वेस्ट। उसकी खेत एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। बाई चांस देयर वाज अ हैवी रेन। बाई चांस अर्थात दुर्भाग्यवश तेज बारिश शुरू हो जाती है। Along with the rain, hail storm also fell down. बारिश के साथ साथ तेज तूफान और तेज ओले या ओलावृष्टि होने लगती है। As a result, his crop was totally destroyed. परिणाम स्वरूप उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। और there was no one to help him. उनके आसपास कोई नहीं था उनकी हेल्प करने के लिए। Still, in his heart, he had one hope. और अब उनके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद बची हुई थी। He believed that God would certainly help him. उसको विश्वास था कि ईश्वर उसकी अवश्य ही हेल्प करेंगे। Therefore, अतः he wrote a letter to God. इसलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। Asked for 100 poses. 100 poses मांगते हुए, कहते हैं इसलिए उन्होंने ईश्वर से 100 poses मांगते हुए एक पत्र लिखा था। आगे देखते हैं काइंड डीड ऑफ पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर के दयापूर्ण कार्य। When the postmaster saw the letter to God, जब पोस्टमास्टर ने ईश्वर का पत्र प्राप्त किया तो he tempered it, तो वह इसको देख करके तो टेम्पर्ड होते हैं। और he felt that लेंचो was a poor farmer, उनको यह फील होता है कि लेंचो एक गरीब किसान है। एंड ही नीडेड मनी बैडली, और उसको पैसे की अति आवश्यकता है। तो ही कलेक्टेड 70 poses इन ऑल फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स। इसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से और अपने फ्रेंड्स से कुछ पैसे इकट्ठा किए। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा लगाया। और ही सेंट 70 poses टू लेंचो, और वह लेंचो को 70 poses भेज पाए। कंक्लूजन देखते हैं इसका, निष्कर्ष क्या निकलता है। लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पुनः पत्र लिखा। और ही रोट प्लीज डोंट सेंड द रिमेनिंग मनी बाई पोस्ट, कृपया जो मेरा बचा हुआ पैसा है उसको बाई पोस्ट मत भेजिएगा। फिर कैसे भेजिएगा? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का समूह है। वो सोचते हैं मन में कि ईश्वर से मैंने 100 poses की मांग की थी और ईश्वर ने मेरी अवश्य ही हेल्प की थी, लेकिन मुझे केवल 70 poses प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ 30 poses है उसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ ने निकाल लिया होगा, चुरा लिया होगा। इसलिए वो फिर से लेटर लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि हे ईश्वर, मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है जिससे कि मैं पुनः फसल को बो सकूं और फसल तैयार होने तक अपने बच्चों का और अपना पालन पोषण और भोजन कर सकूं। इसलिए जो बचा हुआ पैसा है ईश्वर, उसको मेरे पास भेज दीजिए, लेकिन इस बार उसे बाई पोस्ट मत भेजिएगा बल्कि हैंड टू हैंड भेजिएगा। तो गाइज ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन लास्ट वीडियो I had discussed 4 question answers, and now I have also discussed 5 question answers. Total are in second chapter long answer type questions 9. So all questions are very important and compulsory. Read and learn the question answer. Watch the video many times so that you can make a strong vocabulary in your mind. So guys, अभी तक के लिए thank you. जय हिंद।